जो राधा तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसके लिए अनिवार्य है वृंदावन रज की सेवा, रजरानी में वास, और वृंदावन के रसिकों का संग और राधा नाम की निरंतर रटन, या फिर आपको धनराशि। अगर प्रलोभन और भय से बच करके किया जाए तो यही भगवत प्राप्ति करा देगा। जो समाज सेवा है ना, भगवत स्मरण करते यही भगवत प्राप्ति करा देगा। तो आप गुरुदेव का प्यार सबके प्रति समान है। गुरुदेव कब किससे क्या काम लेना चाहते हैं उनका कार्य है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। एक चंवर डुला रहा है और एक नाली साफ कर रहा है उसी मंदिर की, तो हमें लगता है चंवर डुलाने वाले पर तो भगवान की दृष्टि है ही, लेकिन ज्यादा दृष्टि उस पर होगी जो नाली साफ कर रहा है। दैन्य है, सबको अपने से श्रेष्ठ समझता है, उसमें सारे सद्गुण आ जाएंगे दैवी संपदा के। और जो अपने में कुछ गुणों को लेकर अभिमान करता है तो सारे दुर्गुण उसमें आ जाते हैं। नहीं, बढ़िया बात है, घर छोड़ने की जरूरत नहीं। हम तो देखो, हम तुम्हें बताएं, अगर मन प्रभु में लग रहा है तो तुम जहां हो वहीं भजन करो। कुछ नहीं यार, केवल मन का सारा खेल है। मन को प्रभु में लगा दो, जहां हो घर परिवार के बीच में, वही भगवत प्राप्ति है। वो हम बाबा जियों के लिए माला, आपके लिए झाड़ू माला है, रसोई माला है, घर के कार्य माला है। आप अपने घर के कार्य करते हुए नाम जप करो, ये सबसे बड़ा भजन है। मानसिक, द्वितीय सेवा शारीरिक, और तृतीय सेवा आर्थिक। अब शरीर से नहीं कर सकते हो, मन नहीं लग सकता, जीवन भर मेहनत की, छोटा सा काम करने वाला आदमी एक बहुत बड़ा बन जाता है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अगर बच्चा पढ़ा लिखा है, अधिकारी है उस पद के लिए, तो रुपए पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देश का भविष्य पढ़े लिखे अच्छे ईमानदारों से ही चमकता है। मरना ही है ना, तो लगा लंगोटी। मरना है तो ऐसा मर के अमर हो जा। मरने जैसा दुख सहना चाहता ना, लगा लंगोटी और 2 रोटी मांग के खाओ, रात दिन भजन कर, देख पूरे विश्व को हिला न दे तो गए पूरे विश्व। ये कभी जिंदगी में नहीं आया कि आप आराम से, ऐसा कभी जिंदगी में आज भी नहीं। बच्चा बीमार शरीर है, 8 बजे लोग सुलाते हैं, 11 बजे उठ के बैठ जाते हैं, और 11 बजे से दिनचर्या चल रही हो, 11 बजे तक चलेगी। हमको ये बर्दाश्त नहीं होता कि मैं बीमार हूं। ये अगर हम बर्दाश्त करने के मैं बीमार हूं, ये स्वीकार करके, तो हम आज ही डाउन हो जाएं। आपको हम अपना रहस्य बता रहे हैं। हम पहली बात स्वीकार नहीं किए आज तक कि हम किडनी फेलियर है। हम जैसे सुबह उठते हैं तो हमें ये ध्यान नहीं आता मैं किडनी फेलियर हूं। हमारी दिनचर्या चलती गई चलती गई, ध्यान तब आता है जब कहेंगे दवा लेना है, अच्छा लाओ। अगर हम ढूंढे ना कि मुझे क्या चाहिए तो कुछ नहीं मिलता है। आज ये देखूं, आज ये सुनूं, आज इससे मिलूं, आज ये चखूं, आज ये, जो प्रभु जैसे। और किस स्थिति से वापस नहीं आया जा सकता, वो क्या स्थिति है महाराज जी? केवल प्रिया प्रीतम रह जाए, भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाना। अच्छा, भगवान के स्वरूप, हाँ, भगवत स्वरूप, अभेद स्थिति हो गई। अब उसमें नहीं है, अब उसमें नहीं है। जो ध्यान का विषय है वो प्राकृतिक ही है। जो मेरा स्वरूप है उसका ध्यान हो नहीं सकता, क्योंकि वो इंद्रिय गोचर नहीं है। वो मन बुद्धि उसी से प्रकाशित है, वो मन बुद्धि के द्वारा प्रकाशित नहीं है। ध्याता, ध्यान, ध्येय, तीनों त्रुटि का लय हो जाने पर जो बचता है वो हमारा ध्यान है। उस कोटि का ध्यान हो नहीं रहा। क्या है, हमको अपने इष्ट की बात करनी है। हाँ। पुंडरी कहते हैं कमल को, हाँ। और अक्ष कहते हैं नेत्र को, तो कमल नयन श्री कृष्ण है ना। हाँ। नमा पंकज नेत्राय, नमा पंकज मालिने, नमा पंकज, भगवान श्री कृष्ण। तो हम कृष्ण बोले यार, हम ब्रजवासी हैं, अपने लाला की बात करें, अपने ठाकुर। 17 बार 23 अक्षोणी सेना लेकर जरासंध आया मथुरा में। भगवान ने उसको परास्त किया और जिंदा छोड़ दिया। 18वीं बार भगवान भागे, रणछोड़ भगवान कहलाएला। तो जब भगवान ने कभी कभी हार स्वीकार की है, वो तो हमको कभी अगर हार हो जाती है तो हमको गंभीर रहना चाहिए। मान लो भगवान ने आपको शरीर दिया है तो इसका सदुपयोग हो, यश कीर्ति भी हो, यश कीर्ति भी हो और अर्थ भी प्राप्त हो। और माता ने याद रखो, तुम भगवान के हो, अब तुम्हारे जीवन में वही होगा जो तुम्हारा मंगल होगा। भारी विपत्ति या दुख जो भी भेजा जा रहा है वो तुम्हारे मंगल के लिए भेजा जा रहा है। परिणाम में देख लेना बड़ा मंगल होगा। जब लक्ष्य बन जाता है ना बच्चा कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है,
तब ये सब अपने आप होने लगता है। ओवर टाइम भी आप काम करने लगेंगे और आपको थकान नहीं लगेगी, क्योंकि आपके दिमाग में एक संख्या बन गई कि मुझे इतना धन चाहिए, ऐसे मुझे अखिल कोटि ब्रह्मांडों का ईश्वर चाहिए। हमसे पूछा है तो वृंदावन है, बहुत संत भगवान रहते हैं, प्रार्थना करो, 2-4 संतों को भोजन पवा दो, नाम कीर्तन करो, वृंदावन की परिक्रमा करो, ठाकुर को भोग लगा दो, बहुत बढ़िया जन्म उत्सव हो गया। नहीं, और फिर एक दिन तुलसी घाट में बैठे हुए थे ध्यानस्थ, एकदम अपने आप स्फुरित था, कैसा होगा वृंदावन। ये कहां से आ गया? थोड़ी देर में एक संत आए, कहा रासलीला हो रही वहां, हमारी रुचि नहीं, चलो देख लो। चलो, महादेव जी की इच्छा कह रहे तो रास ही तो देखना। 1 महीने रासलीला देखी, भूल गया हम ब्रह्मास्मि। लगने लगा कि अब प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ है। हमारा आदर्श जीवन में पहला श्रीमद् भागवत महापुराण, द्वितीय उड़िया बाबा, तृतीय भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, चतुर्थ हरिवंश महाप्रभु। समझ गए? आखिरी पड़ाव हरिवंश महाप्रभु का है। अब जब यहां दृष्टि रखोगे तो जोर यहां लगेगा आज्ञा चक्र पे, और इसे बर्दाश्त करो और यहां लिखो, अपने इष्ट का नाम लिखो। लिखा? आंख मुंदनी नहीं बच्चा, हमारे दिमाग में जो हो रहा है उसको हटाना बस। आप अपना चश्मा बदल दीजिए तो पूरी सृष्टि बदली नजर आएगी। सृष्टि को आज तक किसी ने नहीं बदल पाया। देखो, हमारी दृष्टि बदली तो पूरी सृष्टि बदल जाएगी। गायत्री तभी परिपक्व होगी जब ये 24 मुद्राओं का दर्शन कराया जाएगा। पूरा सम्यक करो, एक ग्रंथ ले लो और सीख लो। ग्रंथ का नाम संध्योपासना पद्धति, उसी गीता पृष्ठ से आएगी संध्योपासना पद्धति, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। हमें आज तक हमें मोबाइल चलाना नहीं आता, और हम इससे ऐसे डरते जैसे करिया सांप से डरे। नहीं भैया, तो पहली बात तो मोबाइल से उतना ही प्रयोग करो जितनी अत्यंत आवश्यकता है। इससे अच्छी भी बात है कि आप सत्संग सुन सकते हो,